तो कैसे हैं आप लोग। अल्ट्रा कार्टून बॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई और इंटरेस्टिंग सी कहानी जिसका नाम है बहादुर बकरी। एक बकरी थी। रोज सुबह जंगल जाती थी, सारा दिन जंगल में चरती और जैसे ही सूर्य विदा लेते इस धरती से बकरी जंगल से निकल आती। रात के वक्त उस जंगल में रहना पसंद नहीं था। रात को वह चैन की नींद सो जाना चाहती थी। जंगल में जंगली जानवर क्या उसे सोने देंगे। जंगल के पास उसने एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। घर आकर वह आराम से सो जाती थी। कुछ महीने बाद उसके 2 बच्चे हुए। बच्चों का नाम उसने रखा छुन्नू और मुन्नू। नन्हे नन्हे बच्चे बकरी की ओर प्यार भरी निगाहों से देखते और माँ से लिपट कर सो जाते। बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। आसपास उसे जो पौधे दिखते उसी से भूख मिटाकर घर चली जाती और बच्चों को प्यार करती। एक दिन उसने देखा कि आसपास और कुछ भी नहीं है। अब तो फिर से जंगल में ही जाना पड़ेगा, क्या करे। एक सियार आसपास घूमता रहता है। वह तो छुन्नू और मुन्नू को नहीं छोड़ेगा। कैसे बच्चों की रक्षा करे। बकरी बहुत चिंतित थी। बहुत सोचकर उसने एक घर बनाया और बच्चों से कहा, छुन्नू और मुन्नू, ये दरवाजा न खोलना जब तक मैं ना आऊं या आवाज दूं, तभी ये दरवाजा खोलना। सबने सर हिलाया और कहा, हम दरवाजा न खोले जब तक आप हमसे न बोले। बकरी अब निश्चिंत होकर जंगल चरने के लिए जाने लगी। शाम को वापस आकर आवाज देती, छुन्नू ओपन डोर, मुन्नू दरवाजा खोल। छुन्नू मुन्नू दौड़कर दरवाजा खोल देते और माँ से लिपट जाते। वह सियार तो आता रहता था। उसने एक दिन एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। तो ये बात है। बकरी जब बुलाती तभी बच्चे दरवाजा खोलते। एक दिन बकरी जब जंगल चली गई, सियार ने इधर देखा और उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के सामने और फिर आवाज लगाई, छुन्नू ओपन डोर, मुन्नू दरवाजा खोल। छुन्नू और मुन्नू ने एक दूसरे की ओर देखा। इतनी जल्दी आज माँ लौट आई। दोनों बड़ी खुशी खुशी गेट के पास आए और दरवाजा खोल दिया। सियार को देखकर बच्चों की खुशी गायब हो गई। दोनों उछल कर घर के और भीतर जाने लगे। सियार कूदकर उनके बीच आ गया और एक एक करके पकड़ने लगा। छुन्नू मुन्नू रोते रहे, मिमियाते रहे, पर सियार ने दोनों को खा लिया। शाम होते ही बकरी भागी भागी अपने घर पहुंची। उसने दूर से ही देखा कि दरवाजा खुला है। डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे। वह बच्चों को बुलाती हुई आगे बढ़ी, छुन्नू मुन्नू, पर ना छुन्नू आया ना मुन्नू। बकरी घर के भीतर जाकर कुछ देर खूब रोई। उसके बाद वह उछलकर खड़ी हो गई और ध्यान से जमीन की ओर देखने लगी। अरे ये तो सियार के पैरों के निशान है। तो सियार आया था। उसके पेट में मेरे छुन्नू मुन्नू है। बकरी उसी वक्त खाती के पास गई और खाती से कहा, मेरे सींग को पैना कर दो। खाती ने पूछा, क्या बात है, किसको मारने के लिए सींग को पैने कर रहे हो। बकरी ने जब पूरी बात बताई, खाती ने कहा, तुम सियार से कैसे लड़ाई करोगी, सियार तुम्हें मार डालेगा, वह बहुत बलवान है। बकरी ने कहा, तुम मेरे सींग को अच्छी तरह अगर पैने कर दोगे, मैं सियार को हरा दूंगी। खाती ने बहुत अच्छे से बकरी के सींग पैने कर दिए। बकरी अब एक तेली के पास पहुंची। तेली से बकरी ने कहा, मेरे सींगों पर तेल लगा दो और उसे चिकना कर दो। तेली ने बकरी के सींगों को चिकना करते करते पूछा, अपने सींगों को आज इतना चिकना क्यों कर रहे हो। बकरी ने जब पूरी कहानी सुनाई, तेली ने और तेल लगाकर उसके और भी चिकना कर दिया। अब बकरी तैयार थी। वह उसी वक्त चल पड़ी जंगल की ओर। जंगल में जाकर सियार को ढूंढने लगी। कहाँ गया है सियार, जल्दी उसे ढूंढ निकालना है। छुन्नू मुन्नू उसके पेट में बंद है। अंधेरे में न जाने नन्हे बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। बकरी दौड़ने लगी, पूरे जंगल में छानबीन करने लगी। बहुत ढूंढने के बाद बकरी पहुंच गई सियार के पास। सियार का पेट इतना मोटा हो गया था, छुन्नू मुन्नू जो उसके भीतर थे। बकरी ने कहा, मेरे बच्चों को लौटा दो। सियार ने कहा, तेरे बच्चों को मैंने खा लिया है, अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी ने कहा, मेरे सींगों को देखो,
कितना चिकना है, तुम्हारा पेट फट जाएगा, जल्दी से बच्चे वापस करो। सियार ने कहा, तू यहाँ मरने के लिए आई है। बकरी को बहुत गुस्सा आया। वह आगे बहुत तेजी से बढ़ी और सियार के पेट में अपने सींग घोंप दिए। जैसे ही सियार का पेट फट गया और सियार मर गया, छुन्नू मुन्नू पेट से निकल आए। बकरी खुशी से अब दोनों को लेकर घर लौट कर आई। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी कार्य को ठान ले तो उसे करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।